तो जवाहरलाल नेहरू ने नशस्त में आकर ये एतराज़ किया कि मौलाना ने जो वजारत बनाई है यूनियनिस्ट पार्टी को शामिल करके बनाई है। मुस्लिम लीग जो नेशनल कौमी जमात है, मुस्लिम लीग को शामिल करना चाहिए था, यूनियनिस्ट पार्टी को शामिल नहीं करना चाहिए था। वो उन्होंने गोया के कौमी काज को नुकसान पहुंचाया। इस बात के वो मौलाना जो थे वो हैरत में पड़ गए और बहुत ही नाराज़ हुए दिल में कि आज जवाहरलाल को क्या हो गया। ये तो हमेशा गोया के मेरा सपोर्टर रहता है, मेरे माथे जरा आज ये क्या कह रहा। तो बाद में गांधी जी ने खुद ये कहा कि नहीं, तुम गलत कहते हो। मौलाना ने जो वजारतें बनाई हैं वो कांग्रेस के हक़ में बहुत अच्छा किया है। लिहाजा जवाहरलाल जो थे वो शर्मिंदा होकर खामोश हो गए। और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू मौलाना के पास आए और कहा कि जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, मुझसे गलत फहमी हो गई है। तो मौलाना उनको भतीजा और अपना भाई समझते थे। तो मौलाना आज़ाद ने अपनी इंडिया मिस फ्रीडम किताब में लिखा है कि मैंने जवाहरलाल नेहरू के जो वालिद थे मोतीलाल नेहरू, वो अपने भाई समझते थे उनको, लिहाजा जवाहरलाल नेहरू भतीजे हुए। वो कहा कि मैं उनको भतीजा समझता था, हालांकि उम्र में थोड़ा सा कम थे जवाहरलाल नेहरू उनसे, लेकिन भतीजा समझते थे और बहुत ही शफ़क़त जवाहरलाल के साथ थी। यहाँ तक कि इतनी कुर्बानी दी है मौलाना आज़ाद ने कि हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म होते वो मौलाना आज़ाद होते, मगर उन्होंने कुर्बानी दे के कांग्रेस का लीडर उनको बना दिया जवाहरलाल नेहरू को, और उनको ही वज़ीर आज़म बना दिया। तो मौलाना आज़ाद की ये फराग दिली थी। लेकिन इस बात को जवाहरलाल नेहरू ने नहीं समझा, इसलिए कि बाद में एक मरतबा डॉक्टर महमूद और जवाहरलाल नेहरू उस नशस्त में मौजूद थे। तो डॉक्टर महमूद ने एतराज़ किया कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है हमें ये पता नहीं था, ये आज़ादी के बाद की बात है, हमें ये पता नहीं था कि हमारे साथ ये तासुब बढ़ता जाएगा। इस बात के ऊपर जवाहरलाल जो थे वो खफा हुए कि भाई आपने गोया कि मैं तो मतलब सेकुलर हूँ, मगर आपके अकेले सेकुलर होने से क्या फ़ायदा, पूरे हिंदुस्तान को होना चाहिए, जमात तो आपकी नहीं है। हाँ, लेकिन आप अकेले सेकुलर हो, लेकिन सब लोग और कहाँ हैं। हमारी कांग्रेस का और जो नुमाइंदा हैं उनके अंदर ये तासुब क्यों है, उनमें तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर महमूद और जवाहरलाल नेहरू लंदन के एक साथ पढ़े हुए हम जमात लोग थे, वो दबते नहीं थे, और न जवाहरलाल नेहरू वो मौलाना आज़ाद दबते थे किसी से, महात्मा गांधी से भी और उनसे भी नहीं। ये इस बात का जवाब है जो मैंने कहा। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि ये गांधी जी इस बात के लिए रजामंद हो गए थे कि एक बार मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा, एक बार गैर मुस्लिम। एक दफ़े ऐसा हुआ कि जब पाकिस्तान बनने की बात ज़्यादा उरूज पर पहुंची, तो गांधी जी ने यह कहा कि भाई आपस में कहा कि अच्छा ऐसा करो कि वज़ीर आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बना दो। अच्छा, अगर लीडर जिन्ना को बना दिया गया तो वो फिर पाकिस्तान की आवाज़ डिमांड जो है वो ख़त्म कर देंगे। इस बात के ऊपर मुल्क एक ही रहेगा और जिला जो है वो मुखालफत ख़त्म कर देंगे। इस बात से मौलाना आज़ाद तो राज़ी हो सकते थे, हो गए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने ये एतराज़ किया कि अगर हम जिस कोशिश की में लग रहे हुए हैं वो हमारी कोशिश नाकाम हो जाएगी, हम जिन्ना को वज़ीर आज़म क्यों बना दें। तो उन्होंने महसूस किया कि हम कहाँ रहेंगे फिर, तो बाद में इस बात को आगे बढ़ाया ही ना गया, तो इस बात को वहीं दफन कर दिया। चलो, यानी कि तो उसमें ये होता कि जवाहरलाल नेहरू वो जिन्ना अगर वज़ीर आज़म होते तो फिर सदर जो होता तो वो हिंदू होता। ये इंतशार खत्म होता, जो इंतशार चल रहा है तासुब का मामले, तो वो वज़ीर आज़म और सदर दोनों में रद्द-बदल होती रहती। इस तरह से चलता है। ये जो हालात चल रहा है आज, ये ना होते। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपने जो है बहुत काम की जानकारी दी, जो तो हमें मिलती ना कहीं और से भी, शायद ना किताबों से भी हासिल ना होती शायद, क्योंकि बहुत सारी किताबें ज़ाया हो चुकी हैं और कुछ इन्होंने इतिहास बदल दिया। अब तो अपने हिसाब के साथ इतिहास बना रहे हैं। इसमें बहुत सारी बातें वो हैं कि जो मैं बड़े बड़े लोगों के पास भी बैठा हूँ, मगर उनके दिलों में गलत फहमियाँ भरी हुई हैं। कई जगह मैंने उन पर एतराज़ किया, वो हैरत में पड़ जाते हैं कि मैं ये बात सुनने में वाली बात है, ये बात सबने कही नहीं। मैंने कहा मेरे पास सबूत है इस बात का। मैंने कहा मेरी किताब
ताक़ीम हिंद रिवायत हक़ीक़त पढ़ के देखो। आप चाहो तो मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ। वो तो लिखतम कागे बख्तम हाँ। होते हैं। अच्छा, आपको बहुत सारे अवार्डों से भी नवाजा गया है। अच्छा, हाँ, ये उस पर थोड़ा रोशनी डालिएगा, कौन अच्छा। कौन से अवार्ड हैं? तो ऐसा होता है कि सन 2001 में हर 10 साल में हिंदुस्तान में मरदमशुमारी होती है। जी जी तो उस मरदमशुमारी में जो अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं उनको सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से अवार्ड मिलता है। जी तो उसमें मेरा नाम इत्तेफाक से, मुझे यकीन भी नहीं था, लेकिन मेरा नाम मुंतखब हो गया और मुझे वहाँ से इनाम आया, जी जो वहाँ बुला के दिया गया डीएम ऑफिस में। जी अमरोहा के जी। डीएम ऑफिस में बुलाया गया, एजाज के साथ में इनाम दिया गया। तो इस तरह सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से मैं अवार्डेड या यानी इनाम याफ्ता हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि मैं उम्मीद नहीं कर सकता था ऐसी। जी जी अच्छा, इसके अलावा लखनऊ में जो मोमिन अंसार सभा का जलसा हुआ था, जी जी तो मैं एक दफ़े वहाँ उसमें शरीक हुआ जी और वहाँ कुछ अमरोहा के जो समाजी कारकुन हैं जी। अंसारियों में, उनको कुछ इनामात दिए गए, जी उनके नाम कुछ सर्टिफिकेट वगैरह दिए गए। तो उसमें मेरा नाम भी पेश हो गया और मुझे माइक पर बुलाया गया या मुझसे आवाज़ देकर कहा जी, गया जी। कि भाई ये भी अमरोहा में समाजी कारकुन बहुत अच्छे आदमी हैं। और ये तो इस तरह से बहरा वो उनकी तरफ से मुझे वो एक समाजी कार्य करने का इनाम या सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके अपने कीमती वक्त देने का और कीमती जानकारी देने का। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात अस्सलाम वालेकुम, खुदा जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।